देखिए बच्चों, ये जो सेशन है आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंतर्गत समानांतर श्रेणी के अंतर्गत एक पॉलीगॉन टॉपिक आता है बहुभुज, उसके कंसेप्ट को समझेंगे। उसमें से क्या क्या क्वेश्चन बनता है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है उस कंसेप्ट को बताते हैं, ताकि अगले क्लास में एक एक क्वेश्चन भी बता दिया जाएगा जो प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है पॉलीगन पर। तो आज कंसेप्ट पहले सीखते हैं कि आखिर आपको कुछ नहीं आता है पॉलीगन के बारे में, तो आप पॉलीगन के बारे में क्या है जो एनडीए, एयरफोर्स ने भी, एसएससी, सीजीएल जहां भी ये पूछता है टॉपिक तो उससे यही क्वेश्चन बनते हैं बस। तो पॉलीगन में देखिए बच्चों क्या क्या पूछता है। पॉलीगन का मतलब हो गया बहुभुज। पॉलीगन, जो पॉलीगन होता है पॉलीगन, उसका मतलब होता है बहुभुज। बहुभुज। अब बहुभुज में क्या कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए, जो पॉलीगन होता है उसको कहते हैं बहुभुज। तो बहुभुज का मतलब हुआ बच्चों, जो साइड जो होगा ना, साइड्स वो मोर देन 3 होगा तभी पॉलीगन कहलाएगा। एन जो होगा 3 ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। पॉलीगन में क्या होता है, 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए। त्रिभुज भी पॉलीगन में आता है 3 या 3। तो एक तो क्वेश्चन सिंपल यही पूछ देता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि ऐसे निम्न में कौन पॉलीगन के भुजा होंगे, या कौन सा कंडीशन पॉलीगन हो सकता है। n बराबर 1 दे देगा, n बराबर 2 इक्वल टू 2 दे देगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एक 3 दे देगा, एक 0 दे देगा। तो 3 या 3 से, इसका मतलब होना चाहिए, इसका मतलब है बच्चों कि जो साइड है या तो 3 होना चाहिए या 3 से बड़ा, 3 से बड़ा, 4, 5, 6 लाख अरब करोड़ कुछ भी हो, 3 से ज्यादा होना चाहिए। 3 भी होगा तो वो बहुभुज होगा। तो इसका मतलब कि साइड 3 होगा, साइड 3 होगा तो ये त्रिभुज भी आ जाएगा। 3 साइड है, अरे 1 2 3, 3 भुजा है तो त्रिभुज भी एक क्या है, पॉलीगन है, बहुभुज है। अगर 4 भुजा है, 4 भुजा है बच्चों, तो ये इसमें n का मान 3 है, इसमें n का मान 4 है, तो चतुर्भुज भी क्या है, पॉलीगन है। तो बहुभुज कहते किसे हैं, तो वैसे आकृति जिसमें भुजाओं की संख्या क्या हो, 3 और मोर देन 3 हो, साइड्स आर 3 और मोर देन 3 इज कॉल्ड पॉलीगन, बहुभुज। अब टॉपिक इतना है कि बहुभुज, पंचभुज, षष्ठभुज, इसमें से पूछेगा क्या, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है जो एयरफोर्स ने भी, या एनडीए, या एसएससी, सीजीएल, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी कंपटीशन में जहां पॉलीगन पूछता है तो क्वेश्चन क्या पूछता है। आइए उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन पूछने वाले फार्मूले को पढ़ते हैं कि इससे क्वेश्चन क्या पूछता है। तो पहला पूछता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल पहला जो पूछता है बच्चों पॉलीगन में, पॉलीगन में वो पूछता है सम ऑफ ऑल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, sum of all interior angle of the polygon, of the polygon दे देगा, पॉलीगन कह देगा बहुभुज के बहुभुज। अब वहाँ बहुभुज नहीं कहेगा, बहुभुज की जगह दिया रहेगा त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षष्ठभुज है, हेक्सागोन है, पेंटागोन है, क्वाड्रिलेटरल है कि ट्रायंगल है, सब दिया रहेगा साइड्स के बेस पर। तो कहेगा बहुभुज के अंतः कोणों का योग, इस पर क्वेश्चन आता है, इस पर क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन बनता है पॉलीगन से कि कोई भी बहुभुज दे देगा और कहेगा ना कि अंतः कोणों का योग कितना होता है, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है। तो देखिए अंतः कोणों का जो योग होता है ना बच्चों, उसका सूत्र होता है n-2 इंटू 180। ये तो इसका फार्मूला हो गया। ये इसका कि n माने साइड है, या लिख सकते हैं साइड -2, जितना साइड रहेगा 2 माइनस करके 180 से मल्टीप्लाई, जितना भुजा रही 2 घटा करके 180 से गुना कर देंगे तो अंतः कोण का योग आ जाएगा। जैसे तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मान लीजिए जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, पॉलीगन है, तो त्रिभुज है तो त्रिभुज के अंतः कोण का योग कितना होता है, 180 हम जानते हैं।
तो 180। तो अंतःकोण के योग का सूत्र क्या होता है, n-2 इंटू 180। अभी सूत्र बताए। तो यहाँ n के जगह क्या रखेंगे, साइड के जगह 3 है, यही तीनों का सम पूछ रहा है तो 3 रखेंगे। तो 3 - 2 गुणे 180, तो 3 - 2 करेंगे तो 1 होगा, 1 गुणे 180, तो 180 आ रहा है। त्रिभुज के अंतःकोण का योग 180 है, तो इसी सूत्र से आ जाएगा। ठीक, मान लीजिए ये तो 3 चतुर्भुज का 360 होता है। तो देखिए चतुर्भुज के अंतःकोण, चारों अंतःकोण का योग कितना होता है, 360। Sum of all interior angle, 4 interior angle in quadrilateral is sum of 4 interior angle of quadrilateral is 360। माना चतुर्भुज के चारों भुजा अंतःकोण का योग 360 होता है। तो देखिए इस सूत्र से आ जाएगा। इसमें n कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि 4 भुजा है। तो हम तो 3 4 जानते हैं, वहां पर क्या देगा, कहेगा एक बहुभुज में 15 भुजाएं हैं, तो उसके अंतःकोणों का योग क्या होगा। तो यहाँ पर 15 - 2 करके 180 से गुणा करके टिक लगाना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के कंसेप्ट में ये सूत्र आते हैं कि जितना साइड है माइनस कर देंगे, जैसे क्वाड्रिलेटरल है तो इसका अंतर है, तो 4 - 2 कर देंगे और इंटू 180। तो 4 में से 2 घटेगा 2 और गुणे 180, तो हो जाएगा 360। तो अंतःकोण का योग कितना होता है, 360। किसके अंतःकोण, चतुर्भुज के, 4 भुजा है। इसी तरह किसी भी पॉलीगन का, किसी भी बहुभुज का जितना साइड दिया रहेगा, मान लीजिए पंचभुज का अंतःकोण पूछ दे, व्हाट इज द इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन, माने पंचभुज, तो यहाँ क्या करेंगे, 5 रख देंगे, बस आ जाएगा। हेक्सागन का पूछ दे, षष्ठभुज, तो यहाँ क्या करेंगे, 6 रख देंगे। वह साइड दिया रहेगा कि 6 है, तो उसके इंटीरियर एंगल का सम बताए, अंतःकोणों का योग। तो ये सूत्र लगाना है, क्वेश्चन आएगा। अभी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं और उसको समझा रहे हैं। अगला जो पूछता है बच्चों, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, पॉलीगन में पूछता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। अगला जो पूछता है क्वेश्चन पॉलीगन से, वो पूछ देता है कि सम ऑफ ऑल, पॉलीगन में पूछ देता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। देखिए बच्चों, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है कि पॉलीगन का, बहुभुज का, कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, तो क्या करेंगे कि इसका मतलब हुआ कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग अगर पूछे बच्चों तो आपको उत्तर लगाना है 360 डिग्री। बहुभुज के एक्सटीरियर एंगल का सम पूछे, किसी भी पॉलिनोमियल का, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कुछ भी हो, तो उसका 360 होता है। अगर ईच पूछ दे, प्रत्येक ईच पूछ दे, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच प्रत्येक पूछ दे बच्चों, एक्सटीरियर एंगल लिख लेना है, प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल अगर प्रत्येक पूछ दे तो 360 पूरा होता है, और जितना उसका साइड होगा, n मीन्स साइड, उससे डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। वैसे ही इंटीरियर में भी अगर ईच इंटीरियर पूछे, ईच इंटीरियर एंगल, प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण पूछ दे, ईच इंटीरियर एंगल, तो आपको लगाना है, जैसे बताए थे n-2, ये तो पूरा का सम है 180, तो हम करेंगे क्या, 180 इसमें n से डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कंसेप्ट है। अगला जो कंसेप्ट आता है पॉलिनोमियल में, जो क्वेश्चन बनाता है, अभी क्वेश्चन बनवाएंगे, सब पर एक एक क्वेश्चन बनाएंगे जो प्रीवियस एग्जाम में
पूछा हुआ है। तो अगला जो है बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ डायगोनल। नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल, विकर्ण की संख्या। पोलिनोमियल में हेडिंग है पोलिनोमियल, तो विकर्ण की संख्या पूछे। विकर्ण की अगर संख्या आपसे पूछ दे, विकर्ण की अगर संख्या पूछ दे, नंबर ऑफ पोलीगॉन, नंबर ऑफ डायगोनल इन द पोलीगॉन, तो होता है बच्चों n साइड, जो साइड देता है n इंटू n माइनस 3/2। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में प्रूफ किया जाता है nc2 दो साइड से बनता है माइनस n, जितना साइड होता है वो माइनस कर दिया जाता है, तो ये आ जाता है। तो साइड इनटू साइड माइनस 3/2 करेंगे तो नंबर ऑफ डायगोनल हो जाएगा, और डायगोनल दे देगा तो नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए n का मान निकालते हैं। ऐसे कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछता है। अगला जो कंसेप्ट है बच्चों वो पूछता है कि इफ, एक नोट करके लिखना, इफ एंगल ऑफ पोलिगोनियल इन AP देन नो एंगल इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 180। इफ, ये बहुत बार पूछा हुआ है, थ्योरी जैसा है। इफ एंगल ऑफ पोलीगॉन इन AP then no angle is greater than या इक्वल टू 180। नो एंगल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 यदि, इसका मतलब हुआ यदि बहुभुज के कोण AP में हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी में हो, तो कोई भी कोण एक 180 या 180 से बड़ा नहीं होता है। इसका मतलब 180 भी नहीं होगा, 180 से बड़ा भी नहीं होगा, 180 से छोटे होगा, नहीं होता है। इतना कंसेप्ट पर आज क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद फिर आता है पोलिनोमियल का एरिया कैसे निकालते हैं। मान लीजिए ट्रायंगल का तो एरिया जानते हैं, क्वाड्रिलेटरल, पंचभुज का एरिया पूछ दे, षष्ठभुज का दे दे, कोई पोलिनोमियल में कह दे कि ऑक्टागोन अष्टभुज दे दे, उसकी एरिया पूछे, पेंटागोन का पूछे, तो वो एरिया सीखेंगे। पहले इतने कंसेप्ट पर क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है इस पर, और एग्जाम में कैसे आपको क्वेश्चन टैकल करना है और कैसे बनाना है कि मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सके, अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सके। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है, पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है बच्चों, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन, नियमित बहुभुज इज 140 डिग्री, द नंबर ऑफ साइड इज, द नंबर ऑफ साइड इज, द नंबर ऑफ साइड इज। नियमित बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण 140 है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। प्रत्येक अंतःकोण, देखिए बच्चों कह रहा है नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण, ईच इंटीरियर एंगल कह रहा है, दिया है, तो ईच इंटीरियर एंगल क्या होता है, ईच इंटीरियर एंगल का सूत्र बताए हैं, प्रत्येक अंतःकोण का सूत्र बताए हैं, n-2 180 होता है, सबका योग सम, n से भाग देंगे तो ईच होता है। तो हमको क्या बताना है बच्चों, यहां पर वैल्यू दे दिया है, इंटीरियर एंगल दे दिया है, इंटीरियर एंगल दे दिया है, अंतःकोण प्रत्येक दिया है, प्रत्येक का मतलब इगो अंतःकोण दिया है, और नियमित है, रेगुलर है, तो सब एंगल इक्वल होता है, जितना भी बने 10 बने 20 बने। तो साइड बताना है कि कौन से एजी पोलिनोमियल है, माने कितनी साइड होती है, अगर 3 आ जाए तो त्रिभुज है, 4 आ जाए तो 4 आ जाए तो क्वाड्रिलेटरल है, कि उसके एक जो इंटीरियर एंगल होता है वो 140 दिया है, 140 डिग्री बराबर। तो यहां से n का मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो 180 लिख देंगे बटा में n, सूत्र लिख दिए,
प्रत्येक अंतःखंड का, प्रत्येक अंतःखंड 140 दिया है। यहां से कटाते हैं बच्चों, तो यहां से कटाएंगे, 0 से 0 कटेगा और ये कटेगा 9 दूना और 7 दूना 14, तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा 7n बराबर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9n, और ये 9 का 2 में करेंगे तो -18। अब देखिए -18 है तो बराबर के इधर आएगा तो +18 हो जाएगा, ये 9n इधर रखते हैं और 7n उधर जाएगा तो -7n, तो यहां से 2n बराबर हो जाएगा 18। तो n का मान कितना बच गया बच्चों? n का मान आ गया 9। इसका मतलब हमारी साइड कितनी है, भुजा कितनी है? 9 है। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 9। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इज, नियमित षष्ठकोण का, षष्ठभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना होता है? अगर षष्ठभुज का प्रत्येक अंतःकोण पूछा है तो ये प्रत्येक जो दिया था वो उल्टा कुछ दिया है। अगला क्वेश्चन जो दिया है इसमें कह रहा है कि षष्ठभुज जो है उसका ईच इंटीरियर एंगल कितना होता है। तो देखिए बच्चों, जो हेक्सागोन होता है ना षष्ठभुज, उसमें भुजाएं 6 होती है, तो इनका मान 6 लगे। ये नॉलेज रखना होगा कि ऑक्टागोन का मतलब 8 भुजाएं होती है, पेंटागोन का मतलब 5 भुजाएं होती है। ये कहेगा नहीं कि 6 है, वो नाम रख देगा। तो हेक्सागोन नाम रख दिया षष्ठभुज, तो षष्ठभुज में n का मान कितना होता है? 6। अब प्रत्येक अंतःकोण पूछ रहा है तो प्रत्येक अंतःकोण का सूत्र होता है n - 2 इंटू 180 बटा n। ये किसका सूत्र है? प्रत्येक अंतःकोण। किसका? तो बहुभुज का, बहुभुज का। इंग्लिश में मतलब हुआ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, इसको लिखेंगे। तो अब यहां रख देते हैं, इसको लिखेंगे ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। तो अब यहां n का मान 6 रखेंगे, तो 6 - 2 इंटू 180 डिग्री में होता है, बटा में n का मान 6 रखेंगे। यहां से कटाते हैं, 30 बार में कट जाएगा, 3 बार में 0 रहेगा, 18 6 बार में कटेगा, ये हो जाता है बच्चों 4। तो 4 इंटू 30, तो हमारा हो जाएगा 120 डिग्री। तो जो एक कोण होता है ना षष्ठभुज का, वो कितना होता है? 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों कह रहा है द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज 1260 नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन। कह रहा है बहुभुज के अंतःकोण का योग 1260 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? नंबर ऑफ साइड पूछ रहा है बच्चों, नंबर ऑफ साइड पूछ रहा है। कह रहा है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल दिया है 1260, सम ऑफ इंटीरियर एंगल दिया है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल दिया हुआ है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल का सूत्र लिख लेंगे। सम ऑफ अंतःकोण का योग, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का जो सूत्र बताए हैं अंतःकोण के योग, किसका? तो पॉलीगॉन का, अंतःबहुभुज के अंतःकोणों का योग दिया है, माने सब जोड़ करके, ईच नहीं है, प्रत्येक नहीं है, तो इसका सूत्र होता है n - 2 180। ये होता है योग कहता। ईच कहता है तो सभी भुजाओं का जोड़ करके है, तो जितनी साइड रहता है डिवाइड कर देते हैं, तो भाग दे देते हैं, बटा में लिख देते हैं। तो इसका मान दिया है, सम दिया है 1260। कितना दिया है? 1260 डिग्री। n पूछ रहा है n - 2 इंटू 180। तो 0 से 0 मरेगा, 18 से कटाएंगे बच्चों तो 7 बार में ये कट जाएगा। तो n बराबर 7 हो गया, n - 2, तो 2 आकर के ऐड होगा तो n बराबर हो जाएगा 9। इसका मतलब कितने साइड थे?
9 थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9 साइड थे। अगला जो कॉन्सेप्ट पूछता है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला जो क्वेश्चन है दिया है, अगला क्वेश्चन एक बहुभुज में, अगला दिया है बच्चों, किसी बहुभुज कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन इन विच द नंबर ऑफ डायगोनल आर 27। किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करें यदि उसके विकर्ण की संख्या 27 है। कितना है बच्चों? 27 है, 27 है, 27 है क्या डायगोनल, और साइड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? साइड पूछ रहा है, साइड पूछ रहा है। तो देखिए साइड पूछ रहा है, डायगोनल दिया है 27, तो साइड पूछ रहा है। तो डायगोनल का सूत्र क्या होता है? डायगोनल का हम लोगों ने सूत्र पढ़ा n इंटू n-3/2। n पूछ रहा है, n मीन साइड, और डायगोनल दिया हुआ है, विकर्ण जो होता है, विकर्ण वो दिया हुआ है। तो यहां रख देंगे कितना? 27 इक्वल टू, ये सब क्वेश्चन पोलिनोमियल से जो क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन बनता है रेशियो वाले, गुणा वाले, कि इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर का 2 टाइम्स है, दोगुना है, वैसे क्वेश्चन तो बैलेंस करके बना लेते हैं। तो यहां पर n रखेंगे, n-3 रखेंगे बटा में 2। अब 2 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 27 दूना 27 2 जा 54, 27 दूना 54, n इंटू n-3। अब टाइम बचाना है हमको। अब आप तो एक गुणा करके n स्क्वायर -3n -54 करके फैक्टर करके गुणनखंड निकाल सकते हैं का मान, लेकिन आपको टाइम बचाना है वहां एग्जाम में। तो क्या करेंगे? 3 के अंतर पर है, ये छोटा है 3, ये बड़ा है, ये 3 कम है, तो 3 के अंतर पर इसको तोड़ते हैं 54 को। 3 के अंतर पर बच्चों कि 54 आ जाए, 3 के अंतर पर इसका फैक्टर करेंगे कि क्या आ जाए? 54 आ जाए 3 के अंतर पर। तो 9 और 6 लिख देंगे, 9 6 9 6 54 n इंटू n-3। तो देखिए ये छोटा है, अरे 3 कम है तो छोटा है, ये बड़ा है, ये स्मॉल है, ये बिग है। तो ये छोटा है तो छोटा के बराबर छोटा कर सकते हैं, तो n-3 के बराबर 6 रखेंगे तो n बराबर 9 आ जाएगा, या बड़ा के बराबर बड़ा कर देंगे तो n बराबर 9 आ जाएगा। या दूसरा विधि है कि गुणा करके n स्क्वायर -3n -54 का क्या फैक्टर कर लीजिए। तो इसमें साइड कितने हो जाएंगे बच्चों? साइड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे साइड? इसमें साइड हो जाएंगे हमारे 9। तो बहुभुज के बहुत सारे कंसेप्ट है, अगले क्लास में फिर इसके नेक्स्ट कंसेप्ट सीखेंगे कि और क्वेश्चन कैसे एसएससी सीजीएल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन लगा दे ताकि मैसेज चला जाए, और चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, कंसेप्ट और ट्रिक भरा हुआ है, वहां से पढ़े और फाइनल सिलेक्शन ले। जय हिंद, थैंक यू।